हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरस। और बेटा मैं आपके लिए आई हूँ मॉक टेस्ट फिजिक्स का। आप बोल रहे थे मैम फिजिक्स का सभी का मॉक टेस्ट करा दो हमारा एक बार, तो मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँ आपका फिजिक्स का। अभी क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे और ज़्यादा मतलब इजी भी नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आप इजीली कर लोगे। तो आप लोग चेक करते जाना साथ ही साथ कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हैं, कौन से सही हैं। और सबसे पहले आपको अपना क्या करना है कि आपको अपने क्वेश्चन को सोचना है कि मेरा क्वेश्चन क्या है, देन मैं आपको बताऊंगी कि ये आंसर है, तो आपको बताना है, सोचना है कि मेरा सही है या गलत है। तो वैसे स्कोर निकालना है पूरा। स्कोर निकालने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मैम हमारा स्कोर इतना आ रहा है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर ले रहे हैं बिना किसी बकवासी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैट्समैन है हिट्स द बॉल फॉर अ बाउंड्री पास द बॉलर। ठीक है, इसका मीन क्या है, 4 रन्स के लिए। द बैटमैन दिस, तो क्या कर रहा है इसमें, चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द बॉल। वो जो स्पीड है बॉल की वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, या फिर डज नॉट चेंज द डायरेक्शन बट स्पीड ओनली। वो सिर्फ स्पीड दे रहा है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। या फिर डज नॉट चेंज द स्पीड बट डायरेक्शन ओनली, वो कोई भी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है लेकिन डायरेक्शन दे रहा है सिर्फ। और डज नॉट चेंज आइदर डायरेक्शन और स्पीड, दोनों ही वो स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका ऑप्शन सही क्या होगा। अभी आप लोग सोच लो क्या है आपका, अब मैं बता दे रही हूँ आपको क्या ऑप्शन है इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, चेंज डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द बॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड बोल रहे हैं, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। एक बॉल है वो रोलिंग करी जा रही है, धीरे धीरे रोल करी जा रही है, मतलब ग्राउंड में, मतलब चलती जा रही है बॉल, हमने छोड़ दी है और वो फाइनली वो स्टॉप हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ, वो किसकी वजह से स्टॉप हुई है, तो वो किसकी वजह से हुई है, ज़रा आपने सोच लिया होगा आराम से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, पूजा हो गई है, जय श्री कृष्णा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इनर्शिया, इसमें से कौन सा आपका लार्जेस्ट इनर्शिया होगा। तो ऑप्शन है आपका अ पेन, योर स्कूल बैग या फिर योर फिजिक्स बुक। तो आपको सोच लेना है क्या होगा आपका आंसर, देन मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर हो गया आपका योर स्कूल बैग का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फ्लूइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन फ्लूइड की डेफिनेशन अच्छे से दे रहा है, तो वो आपको बताना है। फ्लूइड्स आर गैसेस, ठीक है, फ्लूइड्स आर लिक्विड, फ्लूइड्स आर ट्रांसपेरेंट, फ्लूइड्स आर गैसेस और लिक्विड। तो आपका जो ऑप्शन बेटा है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, कि फ्लूइड्स आर गैसेस और लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेविटीज, ग्रेविटी क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। तो अराउंड इसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके पूरे, जो आपका होता है वैसे ही। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या, रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स है, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है, या फिर नन ऑफ द फोर्स है। तो इसमें से जो आपकी ग्रेविटी होती है वो आपको पता होगा, आप सोच लो जल्दी से, वो होती है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, स्कोर भी बताना है आपको, मुझे ऐसे नहीं कि फिर स्कोर नहीं बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, 6 का क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हीट। फ्रिक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवेंथ बोल रहे हैं, जो शोपी फ्लोर होता है इज स्लिपरी ड्यू टू डैश फ्रिक्शन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो स्लिपरी आपका शोप होता है उससे हम स्लिप होते हैं, किसकी वजह से स्लिप होते हैं, तो वो किसी वजह से होती है, वो फ्रिक्शन उसमें कैसा होता है, लेस होता है, डिक्रीज होता है, जीरो होता है, इंक्रीज होता है। तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन। इसलिए हम ना, जो शोपी फ्लोर होता है, मतलब आप कभी भी घर को वॉश करते हो तो शोप शोप सा हो जाता है पूरे फ्लोर पे, और हम स्लिप भी हो जाते हैं उस पर, तो वो फ्रिक्शन के कारण होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है वहाँ पे। जो जो रूखी चीज़ें, रफ चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, बजाय जो स्लिपरी चीज़ें होती हैं बिल्कुल मतलब सॉफ्ट और चिकनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th बोल रहे हैं, फ्रिक्शन अपोज द, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रिलेटिव फोर्स को वो क्या करता है, अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 7 बोलेंगे आपसे, द शेप ऑफ एयरप्लेन इन लाइक इज लाइक अ। तो एयरप्लेन का, जो एयरप्लेन मतलब एरोप्लेन, जो भी आप बोलना चाहो वो कह सकते हो, तो क्या होता है उसका शेप। इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ बेटा मैं। लास्ट ईयर का जो आपका पेपर है ना, उसके हिसाब से मैं आपको ये पेपर करा रही हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़। तो लास्ट ईयर के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना मेरे से कि मैम इस साल हार्ड आ गया और आपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, तो ये बिल्कुल नहीं मुझे सुनना। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, तो मैं आपको इसलिए करा रही हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th बोल रहे हैं जो लुब्रिकेंट होता है आज सब्सटेंसेस विच, लुब्रिकेंट कहाँ पे होता है जहाँ पे क्या होता है इंक्रीज फ्रिक्शन करता है लुब्रिकेंट, या फिर आर यूज टू लाइट फायर, या फिर रिड्यूसेस फ्रिक्शन, या फिर आर यूज टू पुट ऑफ फायर। तो वो क्या होता है आपका, वो आपको पता है लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं जो मॉइस्चराइजिंग का काम करते हैं, मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मॉइस्चराइजर होगा मॉइस्चर कर रहा होगा कोई चीज़ को, तो वो क्या होगा उसमें रिड्यूस फ्रिक्शन होगा, उसमें फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 बोल रहा है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, साउंड किसका फॉर्म है, ठीक है, किसका रूप है, आप ये समझ लो एनर्जी का है, लाइट का है, हीट का है, वॉइस का है। तो आपका जो साउंड है वो बेटा किसका है बताइए ज़रा मुझे, किसका है, एनर्जी का है, ठीक है। 11 आप सब लिखते जाना अपने अपने क्वेश्चंस को। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साउंड कांट ट्रेवल थ्रू, तो साउंड किसके थ्रू कांट ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब जा नहीं सकता, उसके पार नहीं जा सकता। जैसे एयर है तो एयर में ट्रैवल कर सकता है साउंड, ठीक है। वाटर है उसमें भी कर सकता है ट्रैवल, स्टील है उसमें भी आपको कर सकता है साउंड ट्रैवल, लेकिन जो वैक्यूम होता है उसमें साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। उसमें आवाज़ ही नहीं आएगी आपको, वैक्यूम के अंदर अगर आवाज़ कोई आप सुनवाओगे ना करोगे तो वो आवाज़ ही नहीं करेगा, ठीक है। 13 देखिए साउंड ट्रैवल फास्टर इन मीडियम, अब बताइए इसमें से जो साउंड होता है वो किस मीडियम में फास्टर होता है, ठीक है। तो वो होता है बेटा आपका डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम जैसे सॉलिड्स होते हैं, जैसे सॉलिड्स में आपके जो साउंड होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 14 बोल रहे हैं कि वाइब्रेशंस इज ऑल्सो नोन एज, जो वाइब्रेशन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है और ज़्यादा। तो आपके ऑप्शंस हैं आपके वाइब्रेटरी मोशन, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, नन ऑफ दीज। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर 15 क्वेश्चन देखिए आप बोलेंगे व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इनमें से कौन सा है जो हमारी नॉइज़ पोल्यूशन को हार्म पहुंचाता है, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन इनसे होती है, ठीक है। तो लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सारे ही जो आपकी 15 का क्वेश्चन है इसमें से सभी आपको नॉइज़ पोल्यूशन में हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। सारे ही नॉइज़ पोल्यूशन का क्या है, हमें हार्म दे रहे हैं। देखो लैक ऑफ स्लीप नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ही हमें होती है, हाइपरटेंशन भी हमें नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ही होती है, ठीक है। नॉइज़ का मतलब होता है शोर, और एंजाइटी भी हमें नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ही होगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। 16 क्वेश्चन है एलईडी इज, एलईडी क्या है, आपने एलईडी देखा होगा कि एलईडी बल्ब लेके आओ, एलईडी लाइट लेके आओ, एलईडी लाइट लगाओ। आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं एलईडी लाइट को हर चीज़ में, अब तो फैंस में भी यूज़ होने लगी है एलईडी लाइट, ठीक है। हर चीज़ में एलईडी लाइट को हम यूज़ करने लगे हैं। तो एलईडी लाइट एक्चुअल में है क्या, वो ये है कि लाइट इज़ लाइक अ बल्ब, ऑप्शन है आपके, विच इवन ग्लोज एट हाई करंट, या फिर एलईडी इज़ अ बल्ब विच इवन ग्लोज एट लो करंट, या फिर इट इज़ नॉट अ बल्ब एंड डज नॉट ग्लोज, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो ना, जो एलईडी लाइट होती है आपकी वो ग्लो बहुत अच्छा देती है, लेकिन कम करंट में, मतलब उनकी उसको लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है करंट की, ठीक है। कम करंट में ही, लो करंट में ही आपकी लाइट, आपका बल्ब बहुत ज़्यादा रोशनी दे सकता है। 17 क्वेश्चन है आपका द अमीटर मेजर्स, जो अमीटर होता है उसको किस में मेज़र करते हैं आपको बताना है। तो जो 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करंट, ठीक है। अमीटर वो करंट से रिलेटेड है। अमीटर तो आपने सुना होगा, अमीटर को हम एम्पियर में जो करंट है उसका जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो अमीटर भी उसी से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है, रिलेट करता है, तो अमीटर करंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 बोल रहे हैं नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन ड्राई सेल आर, वो कौन से होते हैं आपके, सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होते हैं, कार्बन रॉड होती हैं, MnO2 पेस्ट होता है, या फिर आपका नन ऑफ दिस होता है। तो इसमें जो आपका होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, वो होता है आपका MnO2 पेस्ट, ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, क्वेश्चन आ गए तो आप लोगों को करना है ना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आ जाते हैं भाई तभी, वैसे सी बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है 2022 के हिसाब से। फिर देखिए 19 बोल रहे हैं सोलर सेल्स आर, सोलर सेल्स कैसी होती हैं आपकी, इंसुलेटर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, या फिर कंडक्टर्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं। तो ये आपकी जो होते हैं सोलर सेल्स वो होती हैं आपकी सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स का मतलब मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर बताओ, इंसुलेटर वो है जो
कुचालक बोलते हैं, जैसे हिंदी में कुचालक बोलते हैं उसे, उससे कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझा रही हूँ, एक बच्चा है जिसे मैं समझा रही हूँ कि पढ़ो 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 पढ़ो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो इंसुलेटर का काम कर रहा है। दूसरा क्या है, कंडक्टर, एकदम एक होशियार बच्चा होता है, एकदम आपको बूस्ट कर दिया पेरेंट्स ने भी, टीचर ने भी, कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और वो एकदम टॉप पे चढ़ा गया। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम उसने पढ़ाई नहीं की। मतलब पहली बार तो उसने टेस्ट में अच्छे नंबर ले आया, फिर हमने बोल दिया यार ये अच्छा है, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तो उसने पढ़ाई नहीं की, तो वो हो गया कंडक्टर आपका। सेमीकंडक्टर वो होता है जो ना आप थोड़ा सा पुश करो उसे और वो और अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाए, कि सर बोल रहे हैं ऐसे, मुझे अच्छा और अच्छा करना चाहिए, इससे भी अच्छा, ठीक है, वो बेहतरीन करने के चक्कर में हो, तो उसे बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। तो हमें हमेशा सेमीकंडक्टर की तरह रहना चाहिए। हम कितना भी ऊपर पहुंच जाएं तो हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमें लानी चाहिए, चाहे हम कितने भी अच्छे हो जाएं। इम्प्रूवमेंट ओवरऑल हमें कैसा होना चाहिए, हमें सेमीकंडक्टर की तरह रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कौन सा है जो केमिकल इफेक्ट देता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिक फैन, या फिर हीटर, या फिर प्लेटिंग। तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे 21 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेटेड ऑन जो हैंडल बार ऑफ साइकिल में क्या होता है, उसमें टिन होता है। हैंडल बार ऑफ साइकिल आपने देखा हो, जो चलाते हैं अपने लोग साइकिल, तो जो हम हैंडल पकड़ते हैं उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, वो टिन होता है, जिंक होता है, क्रोमियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। तो वो क्या होता है बेटा आपका, वो होता है आपका क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 बोल रहे हैं, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट देखे होंगे, तो वो किसके बने हुए होते हैं, वो वायर के बने हुए होते हैं। अब देखो क्वेश्चन ना बहुत ही, उन्होंने ऑप्शन भी ऐसे रखे हैं कि आप लगा दो, सॉफ्ट वायर होता है, वैसे वायर के तो होते ही हैं वो, ठीक है, तो वायर है, सॉफ्ट वायर है, टंगस्टन है, इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। तो आप ना इनमें से कंफ्यूज हो गए, या आप वायर लगाओगे, या फिर सॉफ्ट वायर लगाओगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट लगाओगे, इलेक्ट्रिक वायर लगाओगे। आप टंगस्टन पे तो जाओगे ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो आपका जो ऑप्शन है ना वो टंगस्टन है। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ना उसी में कंफ्यूज हो जाते हो और उसी पे भी टिक लगा के आ जाते हो और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है आपका, और मार्क नहीं मिलता हमें, ठीक है। फिर देखिए 23, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो वो किसी में कन्वर्ट नहीं करता, वो किस में कन्वर्ट करेगा, ये क्वेश्चन भी देखो एक से घुमा के पूछते हैं यार, हैं। तो देखो फिर 24 का क्वेश्चन देखो, अ सिंपल सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ अ बफर ऑफ। तो जो आपकी सोलर सेल होती है कंसिस्ट किसका, बफर वो कंसिस्ट करती है। इसमें से ऑप्शन है आपकी आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, कैडमियम। तो वो किसका करती है बेटा, वो करती है आपका सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 बोल रहे हैं, जो CFL होती हैं, CFL कंटेन्स अ टॉक्सिक मटेरियल बाय द नेम ऑफ। तो CFL कंटेन अ टॉक्सिक मटेरियल बाय अ नेम ऑफ, वो कार्बन सल होता है, सल्फर होता है, आर्गन होता है, मरकरी होता है। तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका आर्गन, ठीक है, आर्गन आपको याद रखना है। इनके साइन भी याद रखना, वैसे साइन बहुत ही ईजी हैं साइन भी। तो देखो मैं बता देती हूँ, साइन भी आपके कार्बन का तो C पता ही है सभी को, सल्फर का S होता है, आर्गन का AR होता है, मरकरी का HG होता है, ठीक है। साइन भी याद रखने हैं आपको, मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं उनके, साइन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 बोल रहे हैं, एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन अ करेंट कैरिंग कोयल। एक आयरन रॉड है वो करेंट कैरिंग कोयल में रखी गई है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो विल रिमेन अनचेंज होगी, विल बी डिक्रीज होगी, विल बी इंक्रीज होगी, विल बी फ्लैक्चुएट होगी। तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका विल बी इंक्रीज, ठीक है। जब हम किसी भी आयरन रॉड को आप करंट कैरिंग वायर में रख देते हो तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 बोल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एनोड इज मेड अप ऑफ। तो एनोड किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग कॉपर में, तो वो किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है आपका इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। फिर देखिए 28 का देखो आप, 28 क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो डीनियल सेल्स वॉज डिस्कवर्ड बाई GD डीनियल इज, किस सन में उन्होंने GD डीनियल को जो सेल्स थी अरे यार GD डीनियल ने किस सन में डीनियल सेल को डिस्कवर किया था, तो वो किया था 1836 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेक लेंच इन्वेंटेड, लेक लेंच ने क्या इन्वेंट किया था, तो वो क्या किया था बेटा बताओ जरा मुझे, वो किया था उन्होंने ड्राई सेल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इसमें से, वो आपको बताना है। तो कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल है, या फिर कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कैरोसिन ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी कलर्स इन वाइट लाइट। ये तो आपको पता ही होगा सभी को कि वाइट लाइट में कितने रंग होते हैं। तो वो होते हैं आपके 7 कलर्स होते हैं। कौन से होते हैं? विव ग्योर से याद रखा करो, विव ग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये कौन सा है? रेड, ठीक है। विव ग्योर से याद रखना। तो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, रेनबो बोल दो आप, ठीक है। फिर देखो 34 क्वेश्चन बोला है आपसे, पेरिस्कोप आर यूज्ड इन। तो पेरिस्कोप किस में यूज होता है? तो वो किस में होता है बेटा? आपका सब मैराइन्स में, ठीक है। 32 का ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर देखिए 33, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी है आपसे। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है आप ये समझ लो। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, आर इक्वल्स टू रो एल वाई ए, ये देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना बेटा, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की आपसे यूनिट पूछिए, तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ से निकाल लो, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ पे एल से यहाँ पे देखो इंटू करना है। अगर कोष्टक में लिख दूँ, यहाँ पे ए को मैं बदल रही हूँ, ठीक है। तो ए को हाइट इंटू ब्रेथ में चेंज कर लेते, तो एल से एक एल कट जाएगा, तो इसका क्या बचेगा? आर का क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पे एक एच बता हुआ है, जो एच को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? मीटर या सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में नापते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया रखा है ना आपका ऑप्शन, इसलिए तो सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? बताइए मुझे जरा से, अब जल्दी से आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ओम सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। 34 का आप बताओ, जल्दी से सोच लो अपने माइंड में क्या होगा, मैं क्या लगा रहा हूँ। तो ऑप्शन है आपके, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे आर concentric sphere for uniform electric field, rate of change of potential with distance in them is 0, they can be imaginary spheres, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 बोल रहा है द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म का कॉज क्या होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही सही क्वेश्चन है और सही भी है और अच्छा भी है। तो देखिए ऑप्शन है आपके, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड जो ऑर्बिटल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सिस एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके देखा होगा पैरामैग्नेटिज्म में स्पिन होता है, ठीक है। मेरा मतलब ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे बनाती हूँ मैं एक डब्बा, और ऐसे मोशन होता है उसमें, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर भी और नीचे भी एक जाएगा, ये स्पिन होता है, ठीक है। ऐसे आपके पैरामैग्नेटिज्म में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 वोल्ट है। अ ट्रांसफॉर्मर, अब ये आपका सॉल्विंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी है बहुत ज़्यादा, देख लो आप। अ ट्रांसफॉर्मर चेंज ऑफ 220 वोल्ट, उसके पास में 2 वोल्टेज हैं, ठीक है। 220 की और एक 22 की, ठीक है। इफ़ द करेंट प्राइमरी और सेकेंडरी करंट दे रखा है, प्राइमरी 10 एम्पियर है, सेकेंडरी 70 एम्पियर है। तो एफिनिटी विल भी क्या होगी? इन परसेंटेज में एफिनिटी को निकालते हैं। तो जिस उसका फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, मैं बता दे रही हूँ आपको। फॉर्मूला होता है आपका POI, ठीक है। अब इसको कैसे आपको, एफिनिटी ये है आपकी एफिशिएंसी, ये आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है आपको, यहाँ पे करना है आपको कि जो आपकी वोल्टेज होती है, तो वोल्टेज सेकेंडरी की है और वोल्टेज यहाँ पे किसकी है? प्राइमरी की है, इनटू आपकी जो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई आपका सेकेंडरी हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका प्राइमरी, ठीक है। तो आप देखो सेकेंडरी क्या है आपका, सेकेंडरी आपका 22 है, अपॉन 20 है, इंटू 70 अपॉन 10 हो जाएगा। जब आपसे कटकूट करोगे तो क्या इतना आएगा, कटकूट का इतना आएगा, देखो कितना आएगा। जब कट करेंगे हम इसको, तो कट करने के बाद में देखो ये आ जाएगा आपका, कितना था? 22 अपॉन 220 इंटू 70 अपॉन 10, कट कर लो, 0 से 0 कट कर दो, फिर यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 का भी, यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो 100 का भी हमें वो करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0.7 आ जाएगा ये, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, जब हम इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। समझ गए?
समझ गए होगे, मुझे पता है, होशियार बच्चे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। देखो क्वेश्चन को पॉज कर लिया करो आप, उसके बाद में लगा लिया करो, उसके बाद में देखा करो आंसर को, ठीक है। 37 देखो, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, जो इंडक्टेंस होता है कॉइल का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के होता है, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल के होता है, या फिर स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स के होता है। तो वो किसके होता है, सोच लो, लिख लो अपना। तो वो होता है आपका द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 बोल रहे हैं आपसे, विच रेडिएशन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक, इनमें से कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है मसल एक के, जैसे मसल्स में पेन होता है तो उसमें कौन सी रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कौन सी होती है, सोच लिया आपने, ठीक है, सोच लिया होगा आपने, पॉज करके सोच लिया करो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 बोल रहे हैं आपसे, ऑन जो रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, यहाँ पे डेंसर है, ठीक है, डांसर नहीं है, डेंसर है, DEN, डेंसर है यहाँ पे, DENSER, ठीक है, डेंसर मीडियम, द लाइट वेव सफर्स ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ, तो वो कितना होता है 39 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताइए मुझे जल्दी से। इसका ऑप्शन आप बताएंगे या मैं अभी बता दूँ, मैं ही बता देती हूँ, चलो जल्दी से सोच लो अपने माइंड में क्या होगा, ठीक है, जल्दी सोचना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई, सिर्फ पाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 बोल रहे हैं, एक आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, एक आपके लिए क्या है, एक बोनस क्वेश्चन है, और एक आपका ऑप्शन आपको पता चल गया है। 40 देखिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज, तो अभी निकालने का टाइम हमारे पास में है नहीं क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप एज इट इज़ याद कर लेना है आपको, ठीक है। अगर आपसे इन द बाय द वे आपसे अगर पूछ लेता है वो, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को एज इट इज़, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा आपका 30.8 अपॉन √T एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको इजीली हो जाएगा, 8 अपॉन √T, ये टाइम पीरियड है आपका, फिर उसके बाद में एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको याद रखना है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की थर्मल इक्विलिब्रियम में कितनी इसकी वैल्यू होती है वो आपको ऐसे याद रखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बोनस क्वेश्चन है आपका, अगर आपको एक नहीं आया हो तो ये वाला आप कर लेना, ठीक है। देखिए, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट गिवन हियर, अब कहाँ पे दे रखा है मैं आपको बताती हूँ, रुको जस्ट मिनट। तो देख लीजिए, ये आपका क्या है, वो गेट है जो आपको बताना है कि इसमें कौन सा गेट होगा, और गेट होगा, नॉर गेट होगा, एंड गेट होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे आप खुद से सॉल्व करना तो अच्छा रहेगा, अगर आपको ना आए तो मैं आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ, ठीक है। ये फिर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी तरीका है सॉल्व करने का। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे A प्लस B बार, यहाँ पे बार होगा, इक्वल्स टू A प्लस B आ जाता है आपका, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, द गिवन गेट सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉर गेट, और जो आपको सर्किट मैंने दिखाया था वो कॉम्बिनेशन है किसका, 2 नॉर गेट्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाई होती है, मैं सॉरी लिखना भूल गई आपके लिए, तो बाई इक्वल्स टू इसलिए बाई इक्वल्स टू A प्लस B, और ये आपके 2 बार लगी हुए हैं, जब हम 2 बार लगाते हैं ऊपर तो वो इक्वल्स टू में A प्लस B बन जाता है। तो A प्लस B किसका होता है, तो ये होता है, इट इज़ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है किसका, और गेट का, A प्लस बी, ठीक है। तो आप इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और गेट हो जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप खुद से निकाल के देखना पहले, अगर आपसे ना निकले उसके बाद में से देख लेना, ओके। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और बताना मुझे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।